Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on last 1 week for the IBPS PO main. So you can say that for the last 1 week for SBI PO pre. Okay, just because किसी का एक को भी है शायद SBI PO pre. So all the best to all. ओके एंड मेरा 6 को है और 5 को मेंस है, ऐसा है सीन. ओके तो अभी तक मैं बात कर लेती हूँ अभी तक मेरा क्या कुछ हो गया और इस वन वीक में क्या क्या मैं टारगेट करने का सोच रही हूँ. ओके एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियोस बहुत कम लेके आ रही हूँ. ऑफ कोर्स सिंपल सा एक रीज़न है, रोज़ रोज़ क्या ही मैं वीडियो बनाऊँ. ओके क्योंकि मुझे एक बहुत सी लिमिटेड चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, लिमिटेड चीज़ें शेयर करने के लिए होती हैं. ओके तो और ऑफ कोर्स वही बात है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा कुछ मैं इतना एक्टिव इसीलिए भी नहीं हूँ कि शायद मैं इतना इस पर फोकस अभी कर भी नहीं रही हूँ. ओके तो अभी तक मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया. एक मई मंथ है, मई मंथ की अभी तक करंट अफेयर्स जो है वो मुझे रिवीजन करनी रह रही है. मैंने ये लास्ट IBPS क्लर्क मेंस के टाइम तो की थी, इसको पढ़ लिया था मैंने, लेकिन अभी इस बार रह रही है. ये IBPS क्लर्क मेंस के टाइम जो पढ़ी थी ना वही पढ़ी थी. उसके बाद से ये आज करूँगी मैं इसको. ओके बाकी ये वाली मैंने PDFs कर ली हैं जिन पे टिक लगा हुआ है. जून हो गया है हमारा कंप्लीट, जुलाई अगस्त सितंबर ये हमारा हो गया है. ठीक है यहाँ तक सितंबर, और अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक ही पढ़ के जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ के जा रही हूँ. बैंकिंग अवेयरनेस के अगर मैं बात करती हूँ तो ये वाली हमारी PDFs हो चुकी हैं. यही PDFs मेन जो काम की हैं अपनी. और उसके बाद ये जो मैंने थोड़ा बहुत टारगेट बनाया था कि कैसे कैसे डेली कितना क्या करना है, तो ये वाला अब ये वाली हमारी PDFs यहाँ पे कंप्लीट हो गई. इसके अलावा जो मैंने कंप्लीट कर लिया है वो आपको दिखा देती हूँ. मैंने गाइडली पे डिस्क्रिप्टिव के मार्क लगाए थे, आपको पता ही होगा अगर जो स्टूडेंट जुड़ा हुआ है. ठीक है तो ये वाले डिस्क्रिप्टिव के मेरे 3 मॉक हो गए हैं. पेपर से पहले एटलीस्ट 5-6 मॉक लगा ही लूँगी मैं. ठीक है ऐसा टारगेट है. ये वाला कंप्लीट हो गया अपना. और उसके अलावा मैंने एक जो चीज़ लगाई थी वो ऑलिवोर्ड पे मेंस के मॉक लगाए थे, वो वाले मेरे कंप्लीट हो गए हैं. और मेंस के कहाँ पे IBPS मेंस जो है 2023 वाला एक ही मॉक लगाया है मैंने अभी तक, क्योंकि मॉक पे मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ. एंड हियर यू कैन सी माय स्कोर. ठीक है इसमें मैंने सब कुछ ही अटैम्प्ट मतलब सारे किए ही थे मैंने. जैसे हियर यू कैन सी रीजनिंग में 18.5 थे, वेल एंड गुड. CA थी उसमें 6.75, क्योंकि CA इसमें जो ज़्यादातर थी ना वो मई जून और ऐसी थी. और कल मैंने ये लगा लिया था तो जून मेरा कल ही कंप्लीट हुआ अच्छे से, तो ये वाला इसीलिए कम ही अटैम्प्ट हो पाए. पर ठीक है ये वाला स्कोर मेरे अकॉर्डिंग ना मेरे लिए बहुत सही स्कोर है, क्योंकि लास्ट ईयर IBPS PO प्री मेन्स में फाइनल तक ही मेरे 6 नंबर थे, सोचो. तो ठीक है थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट चल रही है अपनी. इंग्लिश में कम है, इंग्लिश में मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. कम हुए, आई डोंट नो व्हाई. और मैथ्स में जो स्कोर रहा वो काफ़ी कम रहा. इसका रीज़न शायद यही होगा, मैंने कल क्वेश्चंस को टाइम दिया. ओके ये एक ही मॉक लगाया, ओवरऑल अगर मैं बता देती हूँ. ठीक है ये एक मैंने मेंस का मॉक लगाया, क्योंकि मैं मॉक्स पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ. उसके अलावा हाँ एक जो चीज़ इसके अलावा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, मतलब इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मेंस के लिए. तो मेंस की जो PDF वाली थी ना, मेंस बूस्टर वाली PDF, मैंने वो वाली PDF लगाई है. अराउंड मेरी शायद 12 PDF हो चुकी है. यहाँ पर आप जाओगे ना, ये वाली PDF है ना मेंस बूस्टर PDF कोर्स, ये वाली आपको दिख रही होंगी ये, तो ये वाली मैंने लगाई थी. अराउंड 12 PDFs ही मेरी हुई हैं. ओके तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अभी तक मेरा क्या हो गया. अब आगे क्या मैं टारगेट कर रही हूँ इस 1 वीक में. तो देखो हमें SBI PO प्री के मॉक लगाने हैं. फर्स्ट थिंग तो ये ऐड ऑन कर लो SBI PO प्री, अब क्योंकि 1 ही वीक है ना अपना, वो लगाऊंगी. उसके अलावा जो ये मैंने PDFs हैं, आज ये मेरी मई वाली कंप्लीट हो जाए एक बार. ठीक है और मेरी सिस्टर मेरी हेल्प कर रही है करंट अफेयर्स करने में, सो थैंक यू. ओके और उसके अलावा हाँ ये जैसे मैंने इसी बुक में से मैं पढ़ रही हूँ, निमिषा बंसल मैम की जो डिस्क्रिप्टिव की बुक है, जो इसमें लेटर वगैरह हैं या जो भी है. क्योंकि देखो एक पेपर की मैं नॉर्मल सी बात बताती हूँ, मैंने मेंस दिया है, लास्ट ईयर भी दिया था, उससे लास्ट ईयर भी दिया था. SBI मेंस भी दिया है, IBPS भी मेंस भी दिया, RRB मेंस भी दिए हैं. एक जो चीज़ मुझे SBI IBPS मेंस के डिस्क्रिप्टिव से क्लियर हुई है ना, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ. जो करंट में होता है, ऐसा सुनने को आता है कि जो करंट में टॉपिक्स चल रहे होते हैं वो क्वेश्चंस वो आते हैं. देखो डिस्क्रिप्टिव में उन्हें क्या चेक करनी है, उन्हें आपकी ग्रामर चेक करनी है, उन्हें आपके टॉपिक्स की ठीक है अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नॉर्मल चेक करनी है, आपकी स्पीड टेस्ट करनी है उनको.
सिंपल सी चीज़ है। तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई टॉपिक उठाकर नहीं दे देंगे जिसके बारे में इंसान को एक लिख ही ना पाए। आपको वहाँ पर कोई एडिटर नहीं बनाना उन्होंने किसी उसका न्यूज़पेपर का, समझ रही हो उस चीज़ को, कोई आपके कॉलम्स में वो नहीं छपने हैं, उनको सिर्फ नॉर्मल एक चीज़ चाहिए। तो वो टॉपिक्स आते हैं ना, वो बहुत नॉर्मल आते हैं, इतना टेंशन मत लो यार किसी चीज़ की। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ, ठीक है। आप कंपटीटर हो, मैं भी आपको मेरा कंपटीटर मानती हूँ, बट एटलीस्ट चीज़ें फेयर रहें, एटलीस्ट चीज़ें आपको पता हो कि क्या है क्या नहीं है। अब जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं ना, एक हवा बन रही होगी, डिस्क्रिप्टिव ऐसा आएगा वैसा आएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरल टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक्स की लिस्ट भी दी थी जो गाइडली वालों ने प्रोवाइड करी थी, उसमें से भी अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ जाओगे ना, माइंड में हो जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस इसी चीज़ के लिए होती है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे लिखना है चीज़ों को, ओके, 2-3 पैरा में डिवाइड करके। तो वो चीज़ें आप वहाँ पर लिखना ईजी हो जाता है आपके लिए, ओके। और लेटर में तो क्या ही होंगे, या तो आ जाएंगे इनफॉर्मल या फॉर्मल, दो ही तो चीज़ें होती हैं। एडिटर को, मैनेजर को, बैंक मैनेजर को आ जाएगा, या फिर थर्ड चीज़ किसको आ जाएगी, आपकी किसी फ्रेंड वगैरह को आ जाएगी, बस यही चीज़ें होंगी। अदरवाइज आपका कोई नॉर्मल जर्नल इशू होगा उसको रिगार्डिंग आ जाएगी, इसके अलावा कोई लेटर नहीं आने वाला है। मान लो इनके अलावा आया भी सही, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, वहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ जैसे गाइडली में एक ही होता है ना, नहीं, वहाँ पे 3 या 4 डिफरेंट होते हैं। आपको एक चूज करना होता है, एक तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा जो ईजी वन होगा, ओके। तो इस चीज़ के लिए को लेकर घबराओ मत। तो डिस्क्रिप्टिव मैं यहीं से अभी कंटिन्यू करूंगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ। ये वाला मई मंथ मेरा हो जाएगा, उसके बाद में हम फिर से इनको डिटेल में अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, और कुछ भी मैं इसके अलावा नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा जो एक करंट अफेयर्स को रिगार्डिंग मैं करूँगी, मेरे वन ऑफ फ्रेंड ने, आप बोल सकते हो कि उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैं सोच रही हूँ कि ओके मैं ये वाली कर ही लेती हूँ। आप कहाँ पर, ये वाली यही है, इसमें 48 वीडियोस हैं, सितंबर मंथ तक की आ गई है इसमें। ये वाली पीडीएफ, ये वाली वीडियोस ना मैं करके जा रही हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली मैं करके जाऊंगी, इनकी जो वीडियो है, क्योंकि मैं ये जब कर रही थी ना, मैंने सितंबर मंथ की करी, तो जो मैंने इन पीडीएफ्स में से पढ़ा था उन्हीं में से था वो वाला वीडियो मोस्टली। तो 70% और 30% उसमें एक्स्ट्रा था, तो मुझे लगा कि ऑफकोर्स मैंने तुझे ये वीडियो लगानी चाहिए, तो वो वाली मैं कंप्लीट कर लूँ, इतना सोच रही हूँ, ओके। ये हो जाएगा, और उसके अलावा 2 मेंस के मॉक हो जाएंगे तब तक, 2-3 ही मेंस के मॉक लगा पाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगी। ये अब पूरा ओवरऑल आगे रहने वाला है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशंस हैं, देन मोस्ट वेलकम, आप सजेस्ट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज मैं भी अभी एज एन एस्पिरेंट ही यहाँ पर हूँ, ओके। और वो तो क्या गया, बस थैंक यू, यही था, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।